हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम ज्योमेट्री का कुछ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें बस सब कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट्स अभी के सीजीएल एग्ज़ाम्स तक में यूज़ होते हैं, ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए ये रिवीजन पर्पज़ के लिए वीडियो होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अपना फर्स्ट हम जो आज पढ़ेंगे वो है लाइन एंड एंगल। आपको पता होगा रेखा एवं कोण से भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो चलिए इसका देखते हैं। तो पहला बात है, हम इसमें पहले सीखेंगे पॉइंट। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होता है। पॉइंट कहता है ये एक ऐसा वृत्त होता है जिसका कोई त्रिज्या नहीं होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। जिसमें इस बताइए ये बिंदु का कोई त्रिज्या है नहीं है, तो ये क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे, ठीक है। और देखिए इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट सीखिए, जितना भी पॉइंट होता है, इस पॉइंट हैज़ अ यूनिक लोकेशन। हर पॉइंट के पास क्या होता है, एक ना एक यूनिक लोकेशन होता है, ठीक है। और कहता है, और आप इसमें एक बात और याद रख सकते हैं, पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस फिगर। हम सब जानते हैं पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस फिगर। पॉइंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। पॉइंट को जब भी हम लिखेंगे ना, तो इसे हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे, ओके। अब देखिए लाइन अगर हम बात करेंगे तो लाइन क्या होता है, एक सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। लाइक मान लीजिए ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसके में मतलब ये सरा सरा के इसके साथ साथ बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए, तो ये क्या बन गया, मेरा लाइन बन गया। तो लाइन क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, ठीक है। और अब आप अगर लाइन लिखिएगा तो लाइन को आप कैसे डिनोट कीजिएगा। मान लीजिए अगर ये आपका लाइन है तो यहाँ पे ए होगा, ये बी, क्योंकि ये एक पॉइंट होता है, यहाँ पे एक पॉइंट। और हम जानते हैं पॉइंट को कैपिटल लेटर से दिखाना है, तो कैपिटल लेटर से दिखा रहे हैं। और इसके लिए हम क्या लिखते हैं, लाइन एल, और या फिर लाइन ए भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं, देख लेते हैं। अब बताइए एंगल क्या होता है। एंगल वो होता है ना जो दो असंरेखीय रेखाएं जो होती है, मतलब ऐसा जो पैरेलल ना हो, दो पैरेलल लाइन ना हो, जिसके क्या हो, एक जो भाग है वो क्या हो, सटता हो, टच करता हो दोनों को, तो वहाँ से जो बनता है, जितने ये कोण, इसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। लाइक दो असंरेखीय किरण जिसका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो, कोण होता है, ठीक है। दो किरणों को कोण की भुजाएं तथा उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं। ये जैसे कि ये, तो ये क्या है, इसको कोण की ये भुजाएं हो गई, ठीक है। यानी कि इसे लेग्स कहते हैं। और ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है, इसे ये क्या, इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कोण कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया। तो इसमें कुछ समझने लायक है ही नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम। अब देखिए कोण के प्रकार। अब देखिए कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा फर्स्ट हम बात करेंगे एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। एक्यूट एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। जैसे कि आप इसका मतलब इसका वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, यानी अगर ये थीटा है तो ये 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, और 90 डिग्री से कम होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कहेंगे। तो चलिए ये रिवीजन के लिए ऑनली जो पढ़ चुके हैं बस वही इसे रिवाइज कर सकते हैं इससे, ठीक है। क्योंकि अभी हम बस थोड़े से डिटेल मतलब ये देख रहे हैं पहले, ये ओवरव्यू है बेसिक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेन ज्योमेट्री, जो मतलब लाइन एंड एंगल, जो कि हमारे सीजीएल में आते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। मतलब जिसका जो कोण क्या हो, 90 डिग्री, मतलब दोनों लेग मिलके जो स्पर्श करे इसका जो बिंदु, वहाँ पे कितना डिग्री का कोण बने, 90 डिग्री का। इसका मतलब यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये थीटा कितना होगा, 90 डिग्री से कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है इसे हम कहते हैं अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण, ये क्या होता है, ये होता है इसका जो थीटा का वैल्यू होता है, ये तुम आपका होगा 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण, ठीक है। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। अपना अब जो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, ये है अपना स्ट्रेट लाइन। जस्ट वेट। तो एक सेकंड, उससे पहले हम कुछ और पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कहते हैं ये पूरा ये रेखा है, यहाँ पे जो कोई बिंदु है, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 180 डिग्री का कोण, ठीक है। स्ट्रेट एंगल कितना का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। यानी कि इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहेंगे रिजु कोण या सरल कोण कहते हैं, ठीक है। और एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल या वृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। और एक होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो होता है, ये पूरा पूरा जो मतलब ये पूरा जो कोण हो गया, या जो मतलब यहाँ पे एक लाइन था, यहाँ से शुरू हुआ पूरा घूम के यहाँ आ गया, तो ये होता है कंप्लीट एंगल। ये कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो अब देखिए अब हम बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब हम आग पहले पहले कुछ हम सीख लेते हैं, अभी एंगल बाइसेक्टर वगैरह सीख लेते हैं, इसके बाद हम जाएंगे थ्योरम पे, ठीक है। तो अब देखिए एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। सपोज़ कीजिए यहाँ पे एक लाइन है और ये लाइन ऐसे कोई कोण बना रहा है, ठीक है। इसके साथ ये कोई कोण है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोण बन गया। तो देखिए ऐसा रेखा जो क्या करे, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। कोण समद्विभाजक कहते हैं,
ठीक है। और याद रखिए ये इसका क्या हो गया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मतलब अंतः कोण समद्विभाजक, ठीक है। तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया। और इसके बाद अगर ये हमारा है, इसको अगर हम बाह्य कोण को भी ऐसे समद्विभाजित करने के लिए एक लाइन खींच दे, तो ये भी इसको बराबर बराबर भागों में बांट दे रहा है। तो आपको यहाँ पे बात बस ये कि याद ये रखना है कि किसी भी कोण का अंतः कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। किसी भी एंगल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो मतलब अगर ये आपका सपोज ये क्या कहते हैं अल्फ़ा है, अगर ये आपका अल्फ़ा में विभाजित हो रहा है और यहाँ ये थीटा में, तो इन दोनों का बीच का जो ये होगा मतलब माप होगा कितना होगा, थीटा प्लस अल्फ़ा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, चलिए अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ हम कोण के बीच का जो होता है संबंध वो हम देख लेते हैं, लाइक हम जैसे कि हम कहते हैं ना पूरक कोण कहते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सब भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आप देखिए यहाँ पे क्या है। अब मान लीजिए आपके पास ये एक कोण बन रहा है, ठीक है। अब मतलब ये 90 डिग्री है। यहाँ पे सपोज कीजिए एक हम यहाँ पे मतलब अन्य एक लाइन खींच दी, हमको पता नहीं है कि एक एंगल कितना है, पर हमको दूसरा एंगल पता है कि ये एंगल क्या है, थीटा है। और सपोज कीजिए ये अल्फ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों थीटा प्लस अल्फ़ा मिलकर कितना होना है, 90 डिग्री। तो इससे ही मतलब ये थीटा और अल्फ़ा एक दूसरे का क्या हो गया, पूरक कोण, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। इससे हम ये कह सकते हैं ऐसा दो कोण जिसका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, ठीक है। अब देखिए अब ऐसा कोण जिसका दोनों का माप का योग कितना हो 180 डिग्री, उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। लाइक यहाँ पे मान लीजिए ये अल्फ़ा है आपका, अब ये हो गया आपका थीटा, तो ये दोनों मिलकर कितना होना है, ये पूरा कंप्लीट क्या कहते हैं, ये क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा जो 180 डिग्री का होगा। लाइक यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे थीटा प्लस अल्फ़ा बन के कितना बनेगा, 180 डिग्री बनने वाला है। तो इसका मतलब ये थीटा और अल्फ़ा जो है ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये है सप्लीमेंट्री एंगल। ये याद रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है यानी पूरक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होना है। मतलब अगर हम आपको बोल दें कि एक एंगल 70 डिग्री है तो इसका हमको सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो इसका आप सप्लीमेंट्री एंगल कितना बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसा कोण लेना है जिसका दोनों जोड़ने से कितना आ जाए 180 डिग्री। तो ये 70 है हमारे पास, ये कितना होगा 180 डिग्री। अगर हम 70 का आपको बोल दें कि हमको दिखाइए कॉम्प्लीमेंट्री निकाल कर, आप क्या कीजिएगा 70 में ऐसा नंबर जो ऐसा एंगल जोड़ना है जिससे कि वो कितना हो जाए 90 डिग्री, मतलब ये कितना होगा 20 डिग्री, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री 20 डिग्री, सप्लीमेंट्री 110 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो अब अपना नेक्स्ट जो है वो है हम यहाँ पे अब देखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो मान लीजिए अपने पास एक लाइन है ऐसे और अपने पास दूसरा लाइन ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा एक्सिस हो गया। उसके बाद हम यहाँ खींचते हैं एक लाइन, ये की लाइन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ठीक है। और ये वाला अगर एंगल थीटा है तो इसके सामने जो इसके जस्ट अपोजिट जो बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये अगर आपका मान लीजिए 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसके सामने कौन सा बन रहा है, ये वाला, इसका मतलब ये भी कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। लाइक मतलब मान लीजिए अगर ऐसा कोई लाइन है तो इसका ये कोण बराबर होगा और ये कोण बराबर होगा किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट देख रहे हैं। अब अपना नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन बताइए किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं। इसे हम सबको पता है कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की जो है दूरी हमेशा क्या हो, समान हो। मतलब अगर ये एच है तो ये भी एच हो और ये भी एच हो, इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। मतलब अगर इसका नाम मान लीजिए ए बी, इसका नाम है सी डी, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो मैं करता हूँ पैरेलल लाइन, आपको समझ में आ गया होगा। पैरेलल लाइन में समझने के लिए कुछ नहीं चाहिए, अब आगे बढ़ते हैं, इसको बचपन में पढ़ रखे हैं। अब अपना हम देखेंगे व्हेन अ ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, तो क्या होता है, ठीक है। तो मतलब देखिए अगर हम मेरे ये पैरेलल लाइन, एक ये पैरेलल लाइन, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्स लाइन यानी तिर्यक रेखा है, ये इसको काट दिया,
तो अब देखते हैं क्या होता है। इसमें भी कुछ कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जो बराबर होते हैं, लाइक हम जो पहले थ्योरम पढ़े हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इस वाले से लगा के हम कुछ यहाँ देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ कुछ सारे एंगल्स को, यहाँ पे कितने 4 एंगल यहाँ भी बन रहा है, 4 एंगल नीचे भी बन रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए इसको एंगल का नाम हम रखते हैं 1, इसका नाम रख देते हैं 2, इसका नाम रख देते हैं 3, और इसके वाले का नाम रख देते हैं 4। इस तरह से इस वाले का नाम रख देते हैं 5, और इसका नाम रख देते हैं 6, इसका 7 और इसका 8। तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं कौन किसके इक्वल है, क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखते हैं हम पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, उसमें कौन कौन से बराबर होने वाले हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हम देखते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल में बताइए कौन कौन से इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इक्वल आपको दिख रहा होगा, एक जो है बराबर होने वाला है 5 का, ठीक है। एक किसके बराबर होगा, 5 का। और इसी तरह से 4 जो है वो बराबर होगा 8 का। 4 जो है किसके बराबर होगा, 8 का होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। और यहाँ पे 2 बराबर होने वाला है 6 का, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। और इसी तरह से 3 बराबर होने वाला है 7 का, है ना। यहाँ देख लीजिए, एक बराबर है 5 से, ठीक है। और आप देख सकते हैं दूसरा 4 बराबर है 8 से। तो अभी अपना 4 यहाँ पे, 8 यहाँ देखिए बराबर है कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। और उसके बाद देखिए 2 बराबर है 6 का, यहाँ पे 2 देखिए 6 है बराबर है, फिर 3 देखिए 7 के बराबर है, ठीक है। ये सब क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का हिंदी में हम कह सकते हैं इसको संगत कोण, ठीक है। ये संगत कोण है, ठीक है। तो अब उसके बाद अपना देखिए और एक आता है अपना शीर्षाभिमुख कोण, जो कि हम थोड़े देर पहले पढ़े थे ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जस्ट पीछे हम यही कॉन्सेप्ट पढ़े थे। वर्टिकली अपोजिट एंगल से बताइए कौन कौन से बराबर हैं। लाइक देखिए, अब देखिए मैं जब कलर चेंज कर लूँ, तो आप देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं। एक, आप ध्यान दे दीजिएगा, 3, 1 और 3 क्या है, बराबर है, ठीक है। इसी तरह से 2 और 4 बराबर है, और देखिए 5 और 7 बराबर है, और 6 और 8 बराबर है। ये सब हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो देख लीजिए 1 और 3, 2 और 4, 5 और 7, 6 और 8, ठीक है। तो ये सब क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा आता है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल में देखिए कौन कौन से बराबर होंगे। अल्टरनेट एंगल में आप देख लीजिए 3 5 के बराबर है, 4 6 के बराबर है, 1 7 के बराबर है, और 2 8 के बराबर है। किससे है ये, एकांतर कोण से। तो इसमें 3 और 5 वाला जो है, ये 3 5 और 4 6, ये दोनों क्या है, एक अंतः एकांतर कोण है, ठीक है। ये अंतः वाला एकांतर कोण है, ठीक है। मतलब ये अल्टरनेट एंगल है पर इंटरनल वाला। और जो ये एक्सटर्नल वाला इंटरनल अल्टरनेट एंगल है, वो ये दोनों है, ठीक है। ये दोनों है बाह्य वाला। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 और 5, 3 इधर हो गया, 5 इधर हो गया। ये दोनों एकांतर कोण से बराबर होता है। 6 और 4 ये दोनों एकांतर कोण से बराबर होता है अंतः वाला, ठीक है। अब बाह्य वाला, बाह्य एकांतर कोण में अगर हम बात करें तो 7 किसके बराबर होने वाला है, 1 के बराबर। ये देखिए ये दोनों, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है 2 और 8, ये दोनों क्या है, बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। बाह्य एकांतर कोण देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है तो ये अंतः एकांतर, और पैरेलल लाइन के बाहर है ये दोनों, और इधर का ये दोनों, तो ये दोनों बाह्य एकांतर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। अपना नेक्स्ट में आ रहा है अपना इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मान लीजिए अब वहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे यहाँ पे था तो हमारा यहाँ पे कुछ नाम था 1 2 3 4, फिर इसका भी कुछ नाम दिया था 5 6 7 8। तो यहाँ देखिए, तो आपको इंटरनल एंगल पता है इसमें कौन कौन से हैं। अगर हम बात बोले अंतः एकांतर बताइए तो आप बताएंगे 6 और 4, 3 और 5, ये दोनों बराबर होगा। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पे जो ये 4 और 5 है ना, दोनों अंतः एकांतर कोण, जो कि दोनों इस जो तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्स लाइंस, इसके जो राइट साइड में है, इन दोनों का सम कितना होना है, 180 डिग्री। मतलब ये जिस एंगल का नाम 4 है और जिस एंगल का नाम 5 है, ये दोनों का जब सम करेंगे तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। इसी तरह से अगर इधर वाले का सम दोनों का साथ में कर देती कितना आता है, 180 डिग्री। तो ये बात याद रखिएगा कि अंतः कोण जो होता है उसका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला रिजल्ट ये है, मतलब जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए आपके पास, अब यहाँ से कुछ ज्योमेट्री के जो यूज़ होते हैं, जो रियल थ्योरम्स हम वो सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका मान लीजिए ये दोनों लाइन इसे बाहर निकला हुआ है, मतलब ये दोनों, इन दोनों भुजाओं को ऐसे बढ़ा दिया गया है, इसको, ठीक है। और हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है ए, इसका है बी और इसका है सी, ठीक है।
तो और तो हम क्या देखते हैं इसमें, बताइए, ये अंतः वाला सी हो गया, ये कितना हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और वो तो ऊपर ए है ही, तो ये कितना होगा, अगर ये बी है तो ये कितना होगा, ये 180 डिग्री माइनस बी होगा, क्योंकि पूरा जो ये इस यहाँ पे जो लाइन कोण बनता है, ये कितना कोण होता है, ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है ना, तो इसमें से अगर ये बी है तो ये कितना होगा, 180 माइनस बी होगा। इस तरह से अगर ये सी है तो ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस सी। जितना बताया गया उतना ही बात से, बस हम धीरे धीरे आगे आगे सीखते सीखते बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो वैसे आप सब पढ़ रखे हैं तो आप सबको पता ही होगा, तो बस रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये कोण ए है, ये जो ए कोण है ना, अगर हम ये दोनों 180 डिग्री और ये जो यहाँ पे बी था ना 180 डिग्री माइनस बी और 180 डिग्री माइनस सी, अगर इसको हम करें, मतलब ये दोनों जो बाह्य कोण जो यहाँ बन रहा है त्रिभुज से बाहर वाला, ये दोनों भुजाओं को बढ़ाने से जो ये कोण बन रहा है, इसका योग कितना होता है, 180 डिग्री प्लस ए। ये जो कोण है, ये एंगल ए, इस ए को क्या करते हैं हम इसमें जोड़ देते हैं लाके, तो जो वैल्यू आता है वो इन दोनों के सम के बराबर आता है। 180 डिग्री में जब ये कोण जो ऊपर वाला है इसको इसमें लाके जोड़ देते हैं, तो जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, इन दोनों का सम के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए अपना नेक्स्ट, इसी में से इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं। अपना ये तरीका कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ये अपना त्रिभुज है, उस बार हम क्या किए थे, इन दोनों एंगल को बढ़ाए थे, पर हम इस बार ऐसा नहीं करेंगे। इस बार हम इसी एंगल को इधर बढ़ा देते हैं, इस मतलब इस साइड को हम इधर बढ़ा देते हैं और इस साइड को इधर बढ़ा देते हैं। तो हमारा फिर भी ये तो ए है और ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या होगा, यहाँ बी मिल जाएगा सपोज, और यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, सी। और यहाँ जो बाह्य कोण होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस सी, और ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस बी। नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, 180 डिग्री माइनस बी, 180 डिग्री माइनस सी है, और ये हमारा कितना है, ए है। तो यहाँ पे भी सेम वही बात होगा कि इन दोनों का अगर सम, जैसे कि मान लीजिए इसका नाम रख लेते हैं एक्स डिग्री, इसका नाम रख लेते हैं वाई डिग्री। तो यहाँ पे अगर एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री करेंगे तो ये भी निकल के कितना आएगा, 180 डिग्री प्लस ए। इसका मतलब यही हुआ कि त्रिभुज का किसी भी भुजा को बढ़ाने से, मतलब कि त्रिभुज का अगर दो भुजाओं को हम बढ़ा देते हैं, उससे जो बाह्य कोण बनता है, तो वो जो तीसरा कोण हमको बचा हुआ था, जिस जहाँ से हम भुजा नहीं बढ़ाए थे, मतलब इधर का भुजा नहीं बढ़ाए, तो इधर वाले जो बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ जो बन रहा है वो 180 डिग्री में, ये जिसको नहीं बढ़ाएं, ये जो तीसरा कोण है, इसका मान इसमें लाके जोड़ देंगे, तो इन दोनों का भुजा को बढ़ाने से जो बाह्य कोण बना है उसके बराबर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट हम एक कैंची फिगर सीख लेते हैं। कैंची फिगर हम इसको कहते हैं, आप लोग को पता होगा, आप लोग भी पढ़े हैं इसको। तो सपोज कीजिए आपका एक ऐसा फिगर है, ये होता है हमारा कैंची फिगर। ठीक है, ये हमारा कैंची फिगर है। तो इसमें ऐसे क्या होता है कि अगर ये डिग्री, एक कोण आपका ए डिग्री है, अगर ये, और ये आपका बी डिग्री है, और ये आपका सी डिग्री है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये बाहर में ये वाला कोण, ये हो जाएगा ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए हम देखते हैं इसको, इसका कंस्ट्रक्शन को थोड़ा आगे बढ़ा के हम इसमें देख लेते हैं कि ऐसे क्यों होता है ऐसा। सपोज कीजिए इस भुजा को हम थोड़ा आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, इसको बढ़ा दिए, तो यहाँ पे हमारे एक ट्रायंगल बन गया। और हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के दो जो अंतः कोण होते हैं, इसका सम ये बाह्य कोण के बराबर होता है, मतलब ए डिग्री प्लस बी डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ पे हमारा क्या है, एक यहाँ पे अब देखिए, वहाँ पे एक त्रिभुज था तो इसका इन दोनों का सम कर दिए, तो ये हमारा बाह्य कोण मिल गया। लेकिन इसी तरह से यहाँ भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज जो बन रहा है, मतलब ये सी डिग्री वाला जो त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें इस कोण और इस कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का सम कहाँ आने वाला है, यहाँ आने वाला है। तो इस कोण का ए प्लस बी यहाँ आ गया, और इसमें जुड़ के ये सी आ गया, इसलिए ये कितना हो गया, ये भी बाह्य कोण बन रहा है इस त्रिभुज का, तो ये ए डिग्री बी डिग्री सी डिग्री हो गया। तो बस हमको इसमें याद क्या रखना है कि अगर हमारे पास एक ऐसा कहीं कैंची फिगर हमको दिखे और हमको मान दे रखे इसका ए डिग्री, इसका भी कुछ मान दे देखे बी डिग्री, इसका मान दे रखे सी डिग्री, तो ये कितना होता है हमारा, ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री, मतलब तीनों अंदर वाला मान को जोड़ देना है बाहर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैंची फिगर समझ में आ गया। तो चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता है व्हेन टू ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट फोर पैरेलल लाइंस। अगर आपको ऐसे, मतलब कि हम आपको दे दें चार पैरेलल लाइन, देखिए इसमें शायद होना चाहिए ना ये, तो लाइन वगैरह नहीं दिया, छोड़िए। सपोज कि यहाँ पे चार लाइन्स है हमारे आपके पास, एक, दो, तीन, ये चार आपका पैरेलल लाइन्स है, ठीक है।
और इसको क्या कर रहा है, टू ट्रांसवर्स लाइंस क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। टू ट्रांसवर्स लाइंस हम क्या किए, इसको इंटरसेक्ट करवा दिए। और इसका इस जो यहाँ पे सपोज कीजिए ये जो लाइन है इसका नाम है ए, ये बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है। मतलब ये जहाँ काट रहा है इसका नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ठीक है। इस तरह से ये इसका हो गया। तो इस लाइन का नाम रख दीजिए L1, L2, L3 और L4, यदि कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि अगर आपका जिस अनुपात में ये तिर्यक रेखा इन सब लाइन को काटते वक्त विभाजित हुआ है, लाइक अगर इसके बीच का डिस्टेंस अगर ए है और यहाँ का बी है और यहाँ का सी है, अगर ए बी सी के अनुपात में ये तीनों पार्ट है इसका कटा हुआ, तो इसका ये पार्ट भी इसी रेशियो में से ही होगा, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो इसी रेशियो में होता है। लाइक हम कह सकते हैं इसमें ये दोनों मतलब ये पार्ट और ये पार्ट सब सेम अनुपात में होता है। जैसे हम इसको देख सकते हैं ए डिग्री बी डिग्री, ए बी सी मतलब ये जो कटा है बराबर हो जाएगा एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये दोनों का अनुपात जो होगा ये क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जिसके अगर हम ए बट्टे बी प्लस सी करेंगे इस साइड, तो उस साइड हम कर सकते हैं एक्स बट्टे वाई प्लस जेड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अपना नेक्स्ट है, अगर आपके पास सपोज कीजिए ये तो पढ़ रखे हैं पर ये पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट पे आता आएगा, वो था ना क्या बोलते हैं अल्टरनेट एंगल वगैरह, उसी से आ जाएगा। जैसे सपोज कि यहाँ पे आपको ऐसा है, हम आपको ऐसे फिगर दे दिए और आपको हम बता दिए कि ये एंगल बी डिग्री है और ये आपका ए डिग्री है, या ए डिग्री बी डिग्री कुछ भी है। तो हम आपको बोले कि बताइए ये एंगल का वैल्यू कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। तो आप क्या जानते हैं, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ कर सकते हैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ जो कि इसके पैरेलल, जैसे ये था पहले तो ये भी क्या होगा, इन दोनों के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे एक अंतर कौन सा, अगर ये बी डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, बी डिग्री, और यहाँ से ये ए डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ए डिग्री। मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, ए डिग्री प्लस बी डिग्री, मतलब इन दोनों का सम के बराबर आएगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो चलिए अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अपना नेक्स्ट में है, यहाँ पे भी हम ये कर सीखेंगे कि सपोज कीजिए 3 लाइन है आपके पास, इसको 2 ट्रांसवर्स लाइंस इंटरसेक्ट कर दे रहा है। यहाँ काट रहा है ए पे, यहाँ पे यह है बी पे, इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए डी, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस को मान लेते हैं हम ए है और इसके बीच का डिस्टेंस को मान लेते हैं हम बी है, ठीक है। और ये जो लाइन है यहाँ जो इस जगह ये काट रहा है, जितना इस पे आ रहा है यहाँ से मानते हैं एम है, ये है एन, ठीक है। ये एम और एन है। तो यहाँ बताइए ये किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, यहाँ पे एक्स अनुपात वाई में विभाजित होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये मेरा लाइन है इसका L1 नाम रख लेते हैं, L2 नाम रख लेते हैं और L3 नाम रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आपको बोलें कि एम एन का हमको जो ये वाला है जगह ना, इसका हमको क्या बताइए, लेंथ बताइए। तो एम एन के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, ए को गुणा कर देते हैं वाई से, बी को गुणा कर देते हैं एक्स से। इसका मतलब इसको लिखते हैं ए वाई प्लस बी एक्स अपॉन ये जो एक्स प्लस वाई कर देते हैं एम एन का लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। यानी कि बस उसी के लिए जो पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कैसे हुआ कि अगर ये इसके बीच का लेंथ है इसका ए और इसका लेंथ है बी, और ये दोनों डिवाइड हो रहा है एक्स और वाई के अनुपात में, और हमको पता करना हो एम और एन का लेंथ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए को गुना कर देंगे नीचे वाला जो है ए इंटू वाई, बी इंटू एक्स और बटे एक्स प्लस वाई, तो वो निकाल देगा हमको एम एन, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका लाइन एंड एंगल का कुछ थ्योरम्स। तो इतना ऐसे ही आपका काम चल जाएगा लाइन एंड एंगल में, और इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स वो क्वेश्चंस बनाते वक्त सीख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।